हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एलआर कोचिंग एंड इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने इस चैनल में मैथ्स के कंपटीशन मैथ्स की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमने जो है पिछले इसमें एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे एल्जेब्रिक मेथड से। उस पे एक सब्सक्राइबर्स भाई का डाउट आया हुआ था कि सर आप जो मेथड बता रहे हैं वो बहुत लेंथी है। तो इसके लिए एक ही लाइन बोलूंगा, डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ एलजेब्रा। तो दोस्तों, यदि से आप अब एलजेब्रा से दोबारा से उसी से हम सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को पहचान से बनना चाहिए कि भाई वो सवाल किस टाइप का है। तो सवाल पहचान से बन गया, तो जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि 11 का क्यूब बन रहा है आपका। आप लोगों को उसके लिए पता भी होना चाहिए कि कौन किसका क्यूब है, कौन किसका स्क्वायर है, कौन किसका कितना मल्टीपल है, ये पता होना चाहिए पहली बात। तो यहाँ पर ये 11 का क्यूब है, माइनस में आप देखेंगे तो 729 9 का क्यूब हो जाता है, 121 जो है 11 का स्क्वायर हो जाता है। फिर उसके बाद में प्लस करेंगे तो 81 हो जाता है आप लोगों का 9 का स्क्वायर, प्लस आप 11 को करेंगे तो 11 9 का मल्टीपल है, ठीक है। सॉरी 99 11 और 9 का मल्टीपल हो जाता है। तो दोस्तों, इसी के आगे अब हम बात करें, अब आप लोगों को अगर से बहुत अच्छे से आपको अगर से मान लो सरसमी का पता है, बहुत अच्छे से सरसमी का पता है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ तो हमको कंफर्म बन रहा है कि 11 - 9 यानी कि 2। ओ, अभी भी बोलेंगे सर आपकी ये बहुत लेंथी हो गई। जी नहीं, आप एक चीज ध्यान रहे, अगर से आप लोगों को ये सब चीजें पहचानते बन रही है, आपको अगर से आइडेंटिटी यानी सरसमी का बहुत अच्छे से पता है, तो आप इसको आप अपने माइंड में ही कर सकते हो। जितना ज्यादा माइंड में करेंगे तो उतना ही फास्ट आपका कैलकुलेशन होगा, और आप विद इन 10 सेकेंड इसका आंसर ला सकते हैं। मैं तो कहूंगा कि विद इन 2 सेकेंड इसका आंसर आप यहाँ पे देखते से आंसर बता देंगे आप लोग। हाँ, तो ये रहा पिछले वीडियो का जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन। अब आते हैं हम लोग आज के वीडियो के ऊपर। आज के वीडियो का जो क्वेश्चन है, मैंने जो है इसे जो है समांतर श्रेणी से उठाया हुआ एक क्वेश्चन कह सकते हैं, जिसमें कि आपको n लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल पूछ लेता है, कभी n लगातार सम प्राकृत संख्याओं का, n लगातार विषम प्राकृत संख्याओं का। तो उसी में से एक क्वेश्चन मैंने उठाया, 25 लगातार सम प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बोलेंगे सम संख्या यानी 2 4 6 8 10 12 14 16 ये होती है, जो कि दो के जिसमें 2 का भाग पूरे तरीके से चल जाता है, यानी जिसमें पेयरिंग हो जाती है। एक प्रकार से इस तरीके से ले सकते हैं। तो अब उनका योगफल निकालेंगे तो 2, आप अगर से ट्रेडिशनल मेथड से निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 प्लस अप टू डेट, और अगर 25 लगातार जाएंगे तो 50 तक होता है, ठीक है। अब इनको कैसे आप लोग जोड़ते हैं, तो आप जोड़ेंगे तो बहुत ही ज्यादा जो है इसका आंसर जो है आप लोगों को कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और आंसर फिर लास्ट में अगर सही कैलकुलेशन करते हैं तो 650 आएगा। कितना आएगा? 650। लेकिन यदि से आप लोगों को कैलकुलेशन फास्ट करना है, आपको कंपटीशन एग्जाम फाइट करना है, तो कुछ ना कुछ तो कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे आप लोगों को फार्मूले के ऊपर जाना पड़ेगा, और n लगातार सम प्राकृत संख्याओं के योगफल का फार्मूला होता है आपका n + 1, n × n + 1। अब यहाँ पे कितने लगातार प्राकृत संख्या है? 25। हमारे को क्या चाहिए? 25 + 1 भी कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ? 25 गुणा में 26, और इसका अगर मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं तो आप लोगों को आंसर मिल जाएगा कितना? 650। कितना मिलेगा? 650। तो ये रहा आपका आंसर। अब कहेंगे आप लोग कि सर यदि से n लगातार प्राकृत संख्याएं हो जाए तो उसके लिए कोई फार्मूला होगा? मैं बोलूंगा जी हाँ होगा, जो कि होता है n + 1/2। ये है n लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल, प्राकृत संख्याओं का योगफल, जो कि आप लोग जो है इसे कहां पर पढ़ते हैं? क्लास 10th में। कहां पढ़ेंगे? क्लास 10th में। n + 1/2। अब बोलेंगे सर इसके बाद यदि से n
लगातार विषम संख्याओं का योग, n लगातार विषम संख्याओं का योग कितना होगा? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका योग होता है n स्क्वायर। कितना होगा? n स्क्वायर। बस, इसके अलावा जो है ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है आपको इस टॉपिक से रिलेटेड। तो दोस्तों इसी के साथ जो है यह वीडियो मैं समाप्त करता हूं, और मुझे लगता है कि मेरे सब्सक्राइबर भाई का डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।